Hello everyone. So l- this is the third video of topic remainder theorem we are doing. We have already completed the topic of divisibility. So let's continue. So in the last video, I told you some basic concepts of remainder, and we were doing the application of those concepts through various questions. In the last video, I gave you three questions to answer. Just a second. Question number 13, question number 14, and question number 15 I gave you to answer and write in the comment section. And I have seen few people have also answered the question, like most of the 5 8 to 9 students have answered the question. And I want everyone to, as soon as you watch the video, you should try it once yourself. 13, 14 and 15 question. Now I said I will discuss, first we shall discuss these three questions. After that I will move to the type 2 based question of remainder theorem. See, similar question means we have to find the remainder, as in the previous questions we were doing. Similar question like find last two digits. Find last two digits and of this number. 39 into 55 into 57 into 24 into 13872 into 9871. What are the last two digits of this number? ठीक है. So I told you one concept earlier. let me let we shall have a quick revision. When you have to get the any product, like this is the product given 23 into 13999 into 497. If it is asked only last digit, then we have to divide the given number by 10. If in the question it is asked like find the last two digits, then you have to divide the given number by 100. And if it is asked in the question to get the last three digits, then we have to divide the given number by 1000. ठीक है ना. नाउ अब देखो, इस क्वेश्चन में यही कह रहा फाइंड लास्ट टू डिजिट्स, तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर गया होगा कि वी हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 100. अब देखो, जब आप इसी नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा आपका 4 से. 425, और ये 24 कट जाएगा जो आपका है 4 6 24, और ये 25. अब फिर देखो, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 11 जा, और 25 कट जाएगा 5 से, तो 5 5 जा. अब हमने क्या किया, हमने पहली बार किससे कैंसिलेशन किया, जब आपने इसी नंबर को लिखा था. देखो 24/100, ये मैं सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ. अपॉन 100 होगा ना यहाँ पे, जब क्योंकि लास्ट टू डिजिट्स निकालनी है, तो लास्ट टू डिजिट्स के लिए क्या रूल हमने सीखा था, वी हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाई 100. जो भी नंबर दिया उसको 100 से डिवाइड कर दो. तो जब आप 24/100 करोगे तो 4 6 जा, और 25 4 जा 100 होता है. तो पहली बार आपने 4 से डिवाइड किया, और दूसरी बार आपने क्या एप्लीकेशन किया, 5 5 जा 25, 5 11 जा, ये 55 को 11 से काट दो, 25 को 5 से. तो अब देखो, आपने पहले 4 से डिवाइड किया, और सेकेंड केस में आपने 5 से डिवाइड किया. अब हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सीखा था इन येस्टरडेज वीडियो. आई टोल्ड यू दिस कंसेप्ट. अगर क्वेश्चन में जैसे आप अगर डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है, जब आप रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे तो उस रिमाइंडर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर क्वेश्चन में डिवाइड किया है तो रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ देखो हमने क्या किया है, यहाँ हमने पहले 4 से डिवाइड किया है, फिर 5 से भी डिवाइड किया. आप देख रहे हो ना, 4 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो 4 अब किससे रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर में किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिमाइंडर आए इंटू 4 करो और इंटू 5. मतलब इंटू 4 से मल्टीप्लाई, इंटू 5 से मल्टीप्लाई. तो अब देखो, अब हमारी ये जो 100 हमने यहाँ पे रखा था, 100 को हमने सिंप्लीफाई करके 25, फिर 5 से करके 5 आ गया. अब ये जो हमारा 5 आ गया देखो डिनोमिनेटर में, और ये हमारा क्वेश्चन है कैंसिलेशन के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया. अब तो हम यार 5 से डिवाइड करना है, हमसे यही तो पूछ रहा है लास्ट टू डिजिट. तो एक तरह से हम रिमाइंडर ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं. लास्ट टू डिजिट्स के लिए आपने 100 से किया, अब ये 5 से है इस नंबर को, तो बेसिकली आप रिमाइंडर निकाल लो. अब देखो क्या होगा, हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा था इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डिविजिबिलिटी.
5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? लास्ट डिजिट एनी नंबर, कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा? जब उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है ना, ये रूल था कि लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। तो हम डायरेक्ट इसको, इसका रिमाइंडर चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर लेना। जैसे ये 39 है तो इसकी सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर ले 9। तो देखो लास्ट डिजिट क्या होगी, मैंने लिख भी रखा है, अप्लाइंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 सी लास्ट डिजिट। अब देखो, तो जब 9 को देखोगे 5 से, तो 5 टू ज़ा 10, निगेटिव रिमाइंडर 9 माइनस 10 माइनस 1। अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। देखो यहाँ पे मैंने वही लिख रखे हैं, सारे रिमाइंडर ही लिखे हैं, ठीक है। अब ये है 11 हो गया, अब ये, अब 11 हो गया, 5 से डिवाइड करो, तो 11 का रिमाइंडर 5 से क्या आता है? 5 टू ज़ा 10, क्या बचा? 1, 1 रिमाइंडर बचा, तो +1 ये हो गया। अब देखो 57 में, 57 में क्या करो, बस लास्ट डिजिट को देखो ना, 7 को। तो 5 7 ज़ा, अगर डिवाइड हो लास्ट 7 को देखोगे जवाब, तो 5 1 ज़ा 5, तो ये 2, रिमाइंडर क्या आ गया? +2। अब लास्ट डिजिट इसमें, अब ये 24 नहीं है क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई किया था 6, तो अब 6 है। जब 6 को 5 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर क्या है? 1। तो देखो +1, इसमें रिमाइंडर आया -1, इसमें आया +1, इसमें आया +2। 7 को करा जब, इसमें 6 को करा, तो ये। अब इस वाले नंबर में देखो 13872, अब इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर लो, ये तो लास्ट डिजिट क्या है? 2, तो 2 है 2/5, तो यही 2 रिमाइंडर हो जाएगा क्योंकि ये तो इससे डिवाइड ही नहीं होगा, तो +2, इसका रिमाइंडर देखो +2 है, ठीक है। अब ये क्या है? 9871, लास्ट डिजिट क्या है? 1 1, तो 1/5 का रिमाइंडर क्या होगा? 1। देखो वही लिख रखा है, सबके रिमाइंडर आ गए। बीच में क्वेश्चन में क्या प्रोडक्ट दिया है हर जगह, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, और 4 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 1, और साइन प्लस 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 प्लस, और ये सिर्फ माइनस, तो -4/5 ये रिमाइंडर। अब ये क्या है? माइनस बाहर कर लो, -4/5 है ये। अब 4 तो आपको पता है, -4/5 में 4 तो डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -4। बट रिमाइंडर माइनस हो नहीं सकता, तो -4/5 में रिमाइंडर प्लस करो, तो क्या आएगा? 5 - 4, ये क्या आएगा? 1। बट देखो मैंने, प्लीज़ फोकस ऑन दिस, दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको 4 से सिंप्लीफाई किया था, 25 4 ज़ा, फिर 5 से किया था, तो अंत में हमें इंटू 4 और इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड किया था क्वेश्चन में। तो रिमाइंडर आया 1, 1 को इंटू 4 इंटू 5, तो आंसर आएगा 20, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ, ये नंबर दिया आपको। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करोगे? जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर आपको दिया है, इसको क्या करो? डिवाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट होता तो 1000 से डिवाइड करते। अब देखो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करो, 4 25, 25 4 ज़ा 100, और ये 24 4 ज़ा 96। देखो मैंने सिंप्लीफाई लिख रखा है यहाँ पे। तो क्या किया अभी आपने? दिमाग में आप अपने माइंड में याद रखना, आपने 4 से सिंप्लीफाई किया है, क्या किया है? डिवाइड किया है। तो रिमाइंडर में क्या करोगे? फाइनल आंसर में 4 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी है। अब देखो, अब ये 25 बचा, अब 25 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 क्या सीखा था? नाउ रिकॉल करो आप, क्या था? लास्ट 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल हो। तो हमारा नंबर है पहला 173, इसमें हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट सबकी चेक कर लें, इसकी लास्ट 2, इसकी लास्ट 2, इसकी तो 2 ही हैं, इसमें भी 2 ही हैं। अब देखो इसमें तो 24 हो जाएगा ना ये। अब देखो 73 को जब आप करोगे, सिर्फ 73 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो 25 से, तो क्या होगा? 73 का रिमाइंडर क्या आएगा 25 से? 25 3 ज़ा 75, माइनस -2, -2 रिमाइंडर आया। ये देखो 92 को जब चेक करोगे, तो 92 और 25, 25 4 ज़ा 100, -8, रिमाइंडर क्या आया? -8। ये देखो
99 को करोगे जब 25 से, तो 25 4 ज़ा 100, रिमाइंडर क्या आएगा -1, -1। अब ये क्या है, 24 बचा है, 96 नहीं है क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो ये 4 से डिवाइड किया था, तो 24। अब 24/25 में रिमाइंडर क्या आएगा, -1, या तो +24 या -1, तो -1 लिख लेते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट करने में आसानी होगी क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया है। अब देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो सारे रिमाइंडर को, तो 2 8 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16 इंटू 1 16, साइन चेक करो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आंसर रिमाइंडर क्या आया 16/25, डिवाइड होगा नहीं तो यही रिमाइंडर हो जाएगा 16। बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, क्यों, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया था, तो हम इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 आया, 16 × 4 करो, क्या आएगा 64 इज़ द आंसर, ये आंसर होगा, 16 आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा, ठीक है ना। नाउ आई होप एवरी वन मस्ट बी गेटिंग दिस, वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पैटर्न। नाउ फिर से देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम सिमिलर पैटर्न पे। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चंस दिस टाइप ऑफ बिकॉज so that you get a habitual of solving these type of questions. Find last two digits of, अब नंबर क्या है 87 इंटू 92 इंटू 194 इंटू 44, क्या पूछ रहा है लास्ट टू डिजिट, तो क्या करोगे, ये नंबर ये इसको क्या करो डिवाइड बाय 100 कर दो, और अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई। अब देखो जब डिवाइड बाय 100 करोगे तो 4 × 25 4 ज़ा 100, 11 4 ज़ा 44 होता है, तो इसको 11 से काट लो, इसको 25 से। अब देखो अब यहाँ पे क्या, अब याद रखना दिमाग अपने माइंड में, आपने किससे डिवाइड किया है क्वेश्चन में 4 से, तो रिमाइंडर जो भी आएगा उससे फाइनल आंसर में 4 से मल्टीप्लाई करना, ये माइंड में रखना। अब देखो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट टू डिजिट्स चेक कर लो, तो 87 25 4 ज़ा 100, रिमाइंडर क्या आया -13, ये देखो -13। अब 92 को करोगे तो 100 माइनस 92 माइनस 100 -8 आएगा, लास्ट टू डिजिट 194 में पूरा नहीं देखना है आपको क्योंकि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स, तो 94 है। अब 94 को 25 से करोगे तो क्या आएगा 25 4 ज़ा 100, वही आएगा -6, ठीक, तो रिमाइंडर -6। अब यहाँ पे क्या है 11, 44 नहीं क्योंकि सिंप्लीफाई किया 11, अब 11 को 25 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड ही नहीं होगा, तो 11 ही आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा, पॉजिटिव में अगर देखोगे तो 11 आ जाएगा, बट अगर इसको निगेटिव रिमाइंडर से देखो तो निगेटिव में हम क्या आएगा, निगेटिव में 25 1 ज़ा 25, 11 -25 -14, तो ये भी लिख सकते हो, चाहे -14 लिखो चाहे 11 लिखो, बात वही है, तो -14 हमने ले लिया। अब देखो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, -13 इंटू -8 इंटू -6 इंटू -14, अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 13 8 ज़ा 104, 14 6 ज़ा 84। अब देखो 104 और बीच में इंटू है, इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लिया, अब देखो तो क्वेश्चन बन गया 104 इंटू 84 अपॉन क्या चल रहा है 25। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें रिमाइंडर अभी फिर से निकाल लो, फिर से निकलेगा ना रिमाइंडर, 104/25 और 84/25, यही तो हुआ ना यार एक तरह से, अगर इसको देखो तो अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, देखो 104 और 25 का क्या आएगा 25 4 ज़ा 100, तो रिमाइंडर इज 4, तो वही देखो लिख रखा है +4। 84 को करोगे तो 25 से करोगे जब, तो 25 4 ज़ा -16 आ जाएगा ये, तो देखो -16। अब फाइनल रिमाइंडर क्या आए दो आपके पास, +4 इंटू -16, 16 4 ज़ा 64, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट लगा, और
साइन क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो रिमाइंडर क्या आया -64/25। ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा 64/25 से, तो माइनस को ऐसे ही रहने दो, ऐसे लिख लो इसको। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 64 को 25 से करोगे तो क्या आएगा, 25 टू ज़ा 50 माइनस ये आया 14, रिमाइंडर क्या आया 14, और साइन माइनस का लगा है तो -14/25। रिमाइंडर -14 माइनस में हो नहीं सकता तो इसको कन्वर्ट करो प्लस में, माइनस ये आया बट माइनस हो नहीं सकता तो ये आएगा 25 माइनस 14, क्या आया 11, 11 ही तो आएगा ये। अब 11 इज नॉट द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर नहीं है ये, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में 4 से डिवाइड किया था, तो वी विल मल्टीप्लाई इन द फाइनल आंसर, 11 इंटू 4, 44 हमारा क्या हो जाएगा आंसर फाइनल। ठीक है, ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन खत्म हुए। अब देखो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन रिमाइंडर थ्योरम, टाइप 2। These are power based questions. See, I will not keep the video very long, otherwise it will become hectic also for you. So you please keep on revising the previous parts also. That's why I am not keeping the video long. Otherwise I can take the video of up to 1.5 or 2 hours, but that will not be useful, because आप जो पढ़ रहे हो आप you should study only 30 to 40 minutes video I keep। क्यों, क्योंकि अब आपको डिविजिबिलिटी भी अब आप रिवाइज करो। You should not like, it should not be like that you are studying the remainder theorem, studying the further lectures and forgetting the previous ones। So आप divisibility और remainder theorem के जो lecture हुआ है वो आप रिवाइज करते रहो, previous 2 lectures सब कुछ। अभी तक total we have taken 8 lectures, this is the 9th video। अब देखो, and notes are already been provided to you। अब देखो, what will be the remainder when 25 is divided by 13। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे, इससे इसके थ्रू मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 25 इज डिवाइडेड बाय 13। 25 को जब 13 से करोगे तो यार रिमाइंडर आप ऐसे ही बता दोगे, अब तो -1 आएगा बट माइनस हो नहीं सकता, तो 13 - 1 12 आएगा। देखो कैसे किसी को बता भी देते हैं, 25 को 13 से करोगे तो 13 2 ज़ा 26 -1, और माइनस हो नहीं सकता तो -1/13, 13 - 1 इज 12। प्लस से देखना चाहो तो भी देख लो, 13 1 ज़ा 13, 25 - 13 प्लस 12, डायरेक्ट 12 आ जाएगा। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो पावर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन था 25/13। अब अगर क्वेश्चन कह दे, सी दिस क्वेश्चन, प्लीज फोकस ऑन दिस, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 25 की पावर 48, 25 टू द पावर 48 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ, ये तो सभी को पता होगा। -1 की अगर आप कोई भी इवन पावर लोगे तो हमेशा वो 1 आएगा, और अगर -1 की कोई ऑड पावर लोगे तो -1 आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू, -1 का स्क्वायर इवन पावर है तो क्या आएगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए +1, इसीलिए पॉजिटिव है। अगर ऑड लोगे तो -1 का क्यूब, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर -1। तो -1 की ऑड पावर क्या होगी, -1, और -1 की इवन पावर 1 होती है। कोई भी इवन पावर आप करके देख लो। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, प्लीज़ फोकस, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 25 की पावर 48/13। अब आप 25/13 का रिमाइंडर क्या आता है, जब 25/13 को कर लो, पहले पावर को अभी भूल जाओ, क्या रिमाइंडर आएगा, हमने ऑलरेडी देख लिया ना, -1 आएगा और -1 इस -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 48/13। ठीक है ना, -1 की पावर 48/13। अब -1 की क्या पावर है यहाँ पे, 48 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है, तो -1 की ये तो इवन पावर हुई। अब -1 की कोई भी इवन पावर क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो 1/13, और 1/13 का रिमाइंडर क्या होगा,
वन ही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड रिमाइंडर ऑफ। अब देखो पावर बेस्ड क्वेश्चन है, किसी नंबर पे पावर चढ़ी हुई है, सो दिस इज, दैट्स व्हाई आई हैव सेग्रीगेटेड दिस टाइप, पावर बेस्ड क्वेश्चंस टाइप 2। अब देखो, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 36 टू द पावर 13/7। अब देखो, अब कॉमन क्या करो, पावर को अभी भूल जाओ, मैंने जो बताया 36 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर इज वन, वन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 13/7। अब 1 की पावर क्या है यहाँ पे, +1 की पावर तो कुछ भी कर लो, ऑड या इवन हमेशा वन ही आएगा। तो ये रिमाइंडर क्या आएगा, 1/7, इसका रिमाइंडर क्या होगा, वन। तो रिमाइंडर क्या आ गया, वन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, सी दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ स्लोली एंड स्लोली आई एम गोइंग टू रेज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखो ये क्वेश्चन को आप देखना, प्लीज फोकस ऑन दिस। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 18/9। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 2 टू द पावर 18/9। अब आप ऐसे सोचो, व्हाट इज डिनोमिनेटर, 9। डिनोमिनेटर से एक बड़ा या डिनोमिनेटर से और एक छोटा, 9 से एक बड़ा 10, 9 से एक छोटा 8। ये देखो ऐसे आपको थिंक करना है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। 9 से देखो एक बड़ा, या तो आप 10 की फॉर्म में न्यूमरेटर को बना लो, किसी तरह आप न्यूमरेटर पे 10 ले आओ, या न्यूमरेटर में आप 8 ले आओ। क्यों, क्योंकि अगर 10/9 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वन। और 8/9 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जैसे अगर माइनस से देखें 8/9 में हम -1 बना लेंगे, और 10/9 में हम 1 बना लेंगे। और हम 1 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पावर के क्वेश्चन में क्या पता है, एक चीज़ आपको रिमेंबर करनी है, 1 बनाने की कोशिश करो। पावर बेस्ड क्वेश्चन में 1 बनाने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो हमें क्या पता होता है, हमें और किसी नंबर की बड़ी पावर ना पता हो, बट 1 की या -1 की कोई भी इवन पावर या ऑड पावर कर दो, 1 ही रहता है, बस साइन में अंतर आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो अब देखो हम 1 बनाने का सोचते हैं। अब 2 से 18 में देखो, इसमें 2 का क्यूब 8 होता है, आपको स्ट्राइक कर रहा होगा। तो हम 8 पे पहुंच सकते हैं, 9 से एक बड़ा या एक छोटा, सिर्फ यही दो। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा 1 बन जाएगा। अगर 10/9 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, 8/9 में रिमाइंडर -1 आ जाता है। तो इस मेथड को सीखना, डोंट फॉलो एनी ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो इससे बहुत ईजी पड़ेगा आपको, दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू दिस मेथड। अब देखो 2 की पावर 18 को आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर a की पावर m की पावर n लिखा है तो ये होता है a की पावर mn, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इंडिसेस एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है, व्हाट वी स्टडीड इन द प्राइमरी क्लासेस। a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर mn। अगर ऐसे हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 18 को हम क्या तोड़ सकते हैं, आप सोचो आपके दिमाग में 9 दिख रहा है, 9 को देख के आपने सोचा अगर 2 की टेबल में 2 क्यूब 8 होता है, तो 8 बना लेंगे तो रिमाइंडर -1 निकाल के कर लेंगे, -1 की पावर कुछ। अब आप 18 को क्या सोचो, अब ये जो आपने क्या सोचा, 2 क्यूब होता है 8, तो 3 होती है, तो पावर दी क्या है 18, 18 को 3 से डिवाइड करो, 18 3 3 6 18 होता है। तो देखो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर 6। क्यों, क्योंकि देखो मैंने रूल बताया, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3 की पावर 6, यही तो है, 3 6 18, तो 2 की पावर 18। तो इसको पूरे को ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमें 8 बनाना है, 8 बना लिया अंदर, तो रिमाइंडर -1। अब देखो ये क्या बन गया, 2 का क्यूब की होल पावर 6। मैं हम लोग ने, अब नॉर्मल क्वेश्चन क्या था, पावर को भूल जाओ, ये क्या हुआ 8/8 की पावर 6/9, पावर को भूल जाओ।
अब क्या हुआ, 8/9 का रिमाइंडर क्या होगा, -1। -1 बना लिया, -1 की पावर क्या है, 6/9। -1 की क्या पावर है, 6 क्या है, 6 है इवन। -1 की इवन पावर क्या होगी, इवन पावर क्या होगी, 1 होगी। -1 की इवन पावर क्या होती है, 1 ही तो होगी यार। अब 1 होगी तो ये हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। तो ये आ जाएगा आपका 1, 1 विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड होगा नहीं तो रिमाइंडर इज 1, ये हमें रिमाइंडर ही पूछा था। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम वही पावर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 9। अब देखो क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको कैसे थिंक करना है, सोचना कैसे है। डिनोमिनेटर में क्या है, 9। 9 से एक बड़ा क्या होता है, 10। 9 से एक छोटा, 8। एक ज़्यादा एक कम। वाई वी आर थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि हमें 9 पता है कि अगर हमें 10 मिल जाएगा तो हम 1 बना लेंगे, रिमाइंडर 1। और अगर हमें 8 मिल गया एक कम, तो 8/9 से रिमाइंडर -1 बना लेंगे। इसीलिए वी आर थिंकिंग लाइक दैट, जो भी डिनोमिनेटर हो। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर ऊपर, न्यूमरेटर क्या है, 2 की पावर 21। अब 2 का टेबल आपको देखना है, 2 की पावर पूछी है तो 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, तो 8 बनाना इजी है। तो अब क्या करो, 8 कैसे बनेगा, अब 2 का क्यूब होता है 8, तो पावर यहाँ क्या दी गई है, यहाँ पे पावर क्या है देखो 21। तो हमने क्या सीखा था पिछले क्वेश्चन में, 18 में हमने 3 से डिवाइड किया था तो 6 टाइम्स। तो इसमें अगर 21 को 3 से करो तो ये आएगा 3 7 ज़ा 7 ज़ा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 7/9। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम कौन सा रूल लगा रहे हैं, ए की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर mn। ठीक है, तो 3 7 ज़ा 21, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की क्यूब की पावर 7। अब 2 का क्यूब हो जाता है 8, 8 की पावर 7/9 चल रहा है डिनोमिनेटर में। अब 8 की पावर 7/9। अब हमने क्या सीखा था, अभी के लिए पावर को भूल जाओ, 8/9 का रिमाइंडर क्या होगा, -1। और पावर क्या चल रही है 7, तो -1 की पावर 7/9। 7 क्या है पावर, अब देखो -1 की कौन सी पावर है, 7 क्या है, ऑड है। तो -1 की ऑड पावर करोगे तो क्या आएगा, -1। तो ये हो जाएगा -1/9। अब रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, तो -1/9 को प्लस में करो, 9 - 1, 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8। फाइनल आंसर इज 8। अब देखो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस फॉर ट्राई, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। आप खुद से भी ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मतलब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन 2 की पावर 22 इज डिवाइडेड बाय 9। फिर अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऑन सिमिलर पैटर्न, 35 की पावर 37 इज डिवाइडेड बाय 9। फिर 7 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 400। फिर से सेम क्वेश्चन मतलब फाइंड द रिमाइंडर। आप ये ट्राई करो 21 22 23। लेट मी सी व्हाट इज 24 ऑल्सो आप ट्राई करो आपका, क्योंकि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी आपकी, दैट्स वाई आई एम सेइंग 25 भी ट्राई करो खुद से। और 26 भी सिमिलर पैटर्न है, 26 भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। देखो कौन कौन से मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लेना चाहे। ये देखो 24 25 26, ठीक, और 27 भी ट्राई करो। तो इसके साथ हम पावर बेस्ड क्वेश्चन टाइप का, पावर बेस्ड में देखो पावर बेस्ड में भी दो टाइप बनेंगे, तो एक पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी आप सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करो, सिमिलर कंसेप्ट पर है। और जैसे ही इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द बिगनिंग आई विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस, बट आप खुद से ट्राई करो। एंड हाँ, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, बिकॉज यू शुड ट्राई। आ रहा है नहीं आ रहा, दैट इज़ नॉट एन इशू, बस आप ट्राई करो, क्योंकि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, ब्रेन खुलेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से दैट इन टुडेज रिमाइंडर थ्योरम क्विज, जो आपकी क्विज होती है ग्रुप पर, वी प्रोवाइड 5 क्वेश्चंस विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। सो उसमें क्या है,
इन द क्विज आज मैंने देखा कि ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आपको जो प्रोवाइड करेगा आर ऑल द 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. सो इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट किसी भी एक वीडियो में, इसके अगली वाली या इसके अगले के अगली, जब भी आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्विज क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन द नोट्स. और इसको मैं खुद एक बार आपको चाहो तो आप, वैसे तो आप खुद ट्राई करो और आप खुद आपका जो डिस्कशन हो रहा है डेली वो आप करो, बट उसके बाद आई विल ऑल्सो ट्राई टू सो, क्योंकि दैट आर PYQs देखो. तो मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट आई शुड इनकॉर्पोरेट दैट. इससे आपको पता चलेगा. पहले आप अभी खुद ट्राई कर लोगे आज, उसके बाद आफ्टर 1 or 2 days आई विल इनकॉर्पोरेट इन द नोट्स. तो अभी के लिए आप ये ट्राई करो और जो आपकी क्विज के क्वेश्चन है आप बना लोगे. And we'll discuss in the next video. In the next video we'll continue. Thank you.